जमशेदपुर में लग रहा है तो ये भी गर्व का विषय है। आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या होगी। आज ये कोल्हान की धरती, आज इस धरती के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, न जाने कई हजार फैक्ट्रियां, कंपनियां, एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र, लेकिन आज जब स्थानीय लोगों को वहां निम्न पाते हैं तो बड़ा सवाल आता है कि आखिर किसके लिए ये झारखंड राज्य अलग किया गया। 88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2015 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ। बिहार राज्य से कटकर 46% भूभाग लेकर 79,714 वर्ग किलोमीटर और उस समय 18 जिले लेकर यह राज्य अलग हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, आज आपको एक ही चीज तस्वीर सामने आएगी कि आज भी झारखंड के लोगों को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम गुलाम लेकर आए हैं। इन साफ शब्दों में कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा पीसीएसएल से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। मैं आपको इतिहास के पन्ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था। वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तुतुमे में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था। और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांवों में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींचकर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूं, मैं उस कौम का औलाद हूं। हाँ, ये मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूं। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87, 7, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027, आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए। आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या होगी। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? आज 115 साल बीत चुके हैं, आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद अब मालिक है, हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी 2 प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां है ये सवाल करेंगे। ये कैसा देश है जो कहते हैं गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में, तो आज कहां है गांव? आज कहां है किसान?
केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है। अरे हमने इंसान भी दिया है और जमींदार भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ही आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं। सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। भले आप भावनाओं में वोट देते हैं, आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 700 मर चुके हैं। ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते। 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है, मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है क्या? उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा उठ चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए। तब मानेंगे गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी IAS, IPS मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो IAS, IPS और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है।